वेलकम आप सभी का स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था उत्तराखंड जिला सीरीज में पौड़ी, जिसमें पौड़ी में हम दुगड्डा क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले ले चुके थे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उसका परिचय हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आगे जो आज हमने थोड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना है या टॉपिक देखना है वो है पौड़ी का अगला क्षेत्र कोटद्वार, जो कि खो नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसी क्षेत्र को गढ़वाल का ग्रास्टीगंज या स्टील सिटी ऑफ गढ़वाल या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछेगा कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना कब की गई, तो आप लोग आंसर कीजिएगा 1951 में ही कोटद्वार नगर पालिका की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कोटद्वार नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर कीजिएगा 2017। आगे देखते हैं, एक यहाँ पे पीजी कॉलेज पूछा जाता है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में अगर इसके अंतर्गत जगह पूछेगा तो इसका डेफिनेटली आंसर कीजिएगा कोटद्वार में ही क्या है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज है। और कोटद्वार नगर का मास्टर प्लान किसने तैयार किया पूछे, तो आप आंसर कीजिएगा के सी माधुर सॉरी के सी माथुर। आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई, तो इसका आंसर कीजिएगा 1901। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1901 में क्या है, यहाँ पे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। और कोटद्वार रेलवे स्टेशन कब बनाया गया पूछा जाए, तो उसका आंसर कीजिएगा 1889-90। दोनों डेट नहीं आएंगी, एक ही डेट एग्जाम में पूछी जाएगी, तो दोनों में से एक ही डेट को आप क्या कीजिएगा एग्ज़ाम में फॉलो कीजिएगा। आगे देखते हैं, आप जैसे पूछा जाता है कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या है, या आपका पूछा जाता है मोर ध्वज किला। थोड़े बहुत यहाँ से अन्य पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पूछा जाएगा मोर ध्वज किला कहाँ स्थित है, तो आप आंसर कीजिएगा कोटद्वार। या मोर ध्वज कहाँ का प्राचीन नाम है, तो इसका भी आंसर करेंगे आप लोग कोटद्वार। और इसी के साथ साथ यहीं पर एक जोसेफ कोटद्वार में जोसेफ कैथेड्रल चर्च भी स्थापित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे जोसेफ कैथेड्रल चर्च कहाँ पर है, तो आप आंसर कीजिएगा कोटद्वार पौड़ी। इसी के साथ साथ यहीं पर आपका एक हनुमान जी का सिद्धि बलि मंदिर भी स्थित है, सिद्धि बलि या सिद्ध बलि आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसके जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आपने देखना है वह है आपका यहाँ पे फेमस जगह कर्णव आश्रम। अब जैसा आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पहले उत्तराखंड के इतिहास की क्लासेस वगैरह देखी होंगी या खुद से थोड़ा बहुत रीड किया होगा, तो आपको जानकारी मिलेगी कि प्राचीन समय में उत्तराखंड में विद्या प्राप्ति हेतु दो आश्रम जाने जाते थे, जिनमें से एक था कर्णव आश्रम, दूसरा था बद्रिकाश्रम। और ये दोनों ही कहाँ थे, गढ़वाल क्षेत्र में ही सम्मिलित थे। तो इसमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ वो था आपका कर्णव आश्रम। तो कर्णव आश्रम में याद रखिएगा, कर्णव आश्रम हेमकूट वो मणिकूट पर्वत के क्या है, मध्य स्थित है। और साथ ही साथ कालिदास ने इस क्षेत्र को किस विलय क्षेत्र के नाम से पुकारा है, देखिएगा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कालिदास ने इसे किस विलय क्षेत्र के नाम से या किस लय क्षेत्र के नाम से पुकारा है। साथ ही साथ कर्णवा आश्रम आपका जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो है मालिनी नदी के तट पर, और डेफिनेटली आप लोग ये जानते हैं जो मालिनी नदी है ये है आपकी गंगा की सहायक नदी। ठीक, जो गंगा से बिजनौर
बिजनौर क्षेत्र में आकर मिलती है। ठीक। दूसरा जो ये आश्रम आपका फेमस है, ये दूसरी चीज़ फेमस मानी जाती है यहाँ पे कि कर्णवा आश्रम में ही कालिदास ने अपनी एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की क्या करी हुई है, रचना की हुई, जो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। और उनके ही पुत्र भरत का जन्म इसी आश्रम में माना जाता है। और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है। तो भारत देश के नाम के पीछे आपकी काफ़ी ज़्यादा अवधारणा है, जिस पे हम अभी यहाँ पे नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी टॉपिक लंबा हो जाएगा। इसलिए आगे अपने टॉपिक में वापस आते हुए आगे चलते हैं। तो याद रखना, कर्णवा आश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, जो वर्तमान के पौड़ी के चौकी घाट, याद रखिएगा वर्तमान में यह क्षेत्र जाना जाता है चौकी घाट के नाम से। वर्तमान में कर्णवा आश्रम वाले क्षेत्र को चौकी घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्षेत्र हमने देखना है वह है आपका लैंसडाउन पौड़ी। तो यहाँ पे से जो थोड़े बहुत फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछा जाएगा कि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ पे की गई। तो आप लोग आंसर कीजिएगा पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में अगर आपसे थोड़ा सा डीप आंसर पूछना चाहेगा एग्जामिनर, तो आपसे पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत लैंसडाउन ही पूछेगा। और लैंसडाउन में भी आपसे पूछेगा कि गढ़वाल राइफल की स्थापना किस वर्ष की गई, तो आप आंसर कीजिएगा 1887। और जो गढ़वाल राइफल्स है, ये गोरखा रेजिमेंट को तोड़ के ही, या गोरखा रेजिमेंट के 2nd बटालियन को ही गढ़वाल राइफल्स में क्या किया गया, कन्वर्ट करा गया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि लैंसडाउन का नाम ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर ही रखा गया था। यानी जो आपके ब्रिटिश वायसराय हैं, इनके नाम पे ही आपका क्या रखा गया है, यहाँ पे लैंसडाउन शहर का नाम रखा गया है, जिसका प्राचीन नाम माना जाता है कालो का डांडा, या कालो का डांडा। पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी टाइम्स कि कालो का डांडा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है। तो आप लोग यही आंसर करेंगे लैंसडाउन, या मूल नाम पूछे या प्राचीन नाम पूछे, कालो का डांडा का रिलेशन है आपका लैंसडाउन पौड़ी से। आगे देखते हैं कि टिफिन टॉप नामक स्थान उत्तराखंड के किस जिले में पड़ता है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा पौड़ी गढ़वाल, और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत भी लैंसडाउन क्षेत्र में। अगला है भुल्ला ताल या भुल्ला झील कहाँ स्थित है, तो इसका भी आंसर करेंगे आप लैंसडाउन पौड़ी। इसी के साथ साथ सेंट मैरिज गिरजाघर भी पौड़ी में ही लैंसडाउन में स्थित है, जिसकी स्थापना ह्यूम ने की हुई है। ठीक, और 1923 में यहीं पर गढ़वाल राइफल्स ने एक युद्ध स्मारक क्या करा गया है, बनाया है। याद रखिएगा, एक युद्ध स्मारक की स्थापना किसने करी है, यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स ने। आगे बढ़ते हैं। आगे जो थोड़ा पौड़ी का फेमस स्थान माना जाता है, फेमस स्थान होने का रीज़न ये भी है क्योंकि ये उत्तराखंड के हिस्ट्री से क्या है, कनेक्टेड है। आप जानते हैं उत्तराखंड के इतिहास में एक बाहुबली या सबसे प्रतापी वंश निकल के आता है, जिसे आप पवार वंश के नाम से जानते हैं, जिसने कभी भी किसी की अधीनता नहीं स्वीकारी है और ना ही किसी की कभी चापलूसी करी है, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो अन्य कोई भी यहाँ पे आक्रमणकारी हों, तो उनका डट के सामना किया हुआ है। उसमें जैसे कितने आप एक नाम जानते हैं जिनके सेनापति भी काफ़ी फेमस हैं, माधव सिंह भंडारी, जो सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार गढ़वाल में शासक, गढ़वाल के जैसे आप ले लीजिए अजय पाल, महीपति शाह, प्रदीप शाह, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नाम निकल के आएंगे। तो सभी क्या है, वीर योद्धाओं में उनकी गणना की जाती है। तो इसीलिए आपका जो नेक्स्ट यहाँ पे है देवलगढ़, तो देवलगढ़ इम्पोर्टेंट माना जाता है उत्तराखंड के इतिहास में। और देवलगढ़ फेमस है सोम का भांडा। एक पूछा जाता है सोम का भांडा चबूतरा कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, देवलगढ़ में। और देवलगढ़ जगह पड़ती है आपके पौड़ी गढ़वाल में।
याद रखिएगा, पवारों की कुल देवी यानी पवार वंश। आप जानते हैं, ये आपका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उत्तराखंड का मैप हम देख लेते हैं। तो प्राचीन समय में या मध्यकालीन इतिहास में कुमाऊं क्षेत्र पर आपके चंद वंश का था शासन, और जो आपका गढ़वाल वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपका एक वंश था पवार वंश। ये दोनों ही एक दूसरे के समकालीन थे और साथ साथ एक दूसरे पे युद्ध भी करते, कभी फ्रेंडशिप भी होती, बट दोनों क्या है, एक दूसरे के समकालीन है। तो दोनों ही क्या है, बराबर शक्ति हैं, बट पवार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कभी भी किसी के सामने झुके नहीं हैं। तो याद रखिएगा, इसी में पवार वंश की जो कुलदेवी के रूप में जानी जाती है वह है राज राजेश्वरी, और उनका मंदिर यहीं देवलगढ़ में क्या है, बनाया गया है। और अगर आपसे पूछे अजयपाल, पूछा था ना कि पवार वंश का 37वां राजा कौन है, तो पवार वंश का 37वें राजा में आप आंसर क्या करते हैं, अजयपाल ही करते हैं। और अजयपाल की पद्मासन मुद्रा का चित्रण हमें यहीं देवलगढ़ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पूछा जाएगा भैरव गुफा कहाँ पे स्थित है, तो आप आंसर करेंगे देवलगढ़। साथ ही साथ आपने थोड़ा बहुत अगर पवार वंश देखा है, अगर जिसने नहीं भी रीड किया है तो आगे उसके लिए भी एक लेक्चर डाला जाएगा, तो आप लोग ज़रूर उस लेक्चर को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। 1512 ईस्वी में अजयपाल द्वारा अपनी राजधानी कहाँ बनाई जाती है, देवलगढ़ बनाई जाती है। तो अगर आपसे पूछे अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ किस वर्ष बनाई थी, तो आंसर कीजिएगा 1512। जैसे आपसे एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदवंशी शासक बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया था, तो आप आंसर करते हैं 1563 में। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे पूछा जाता है कि पवार वंश ने अपनी राजधानी देवलगढ़ कब बनाई, या देवलगढ़ को राजधानी बनाने वाला पवार वंश का शासक कौन है, तो आप लोग आंसर करेंगे अजयपाल। और किस वर्ष बनाएगी, तो आंसर करेंगे 1512 ईस्वी में। क्लियर बच्चों, आगे देखते हैं कि भैरव गुफा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर भी आप करेंगे देवलगढ़ पौड़ी। तो आज इतना ही करते हैं, इससे आगे देखेंगे कल के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे काफ़ी शेयर करें।